केवल व्यासनंदन ही नहीं, भगवान व्यासपुत्र, मानो भगवान ही व्यासपुत्र के रूप में प्रकट भय है। स्वतंत्र विचरण करते हुए चले जाते हैं, किसी से कोई किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष संत है। अलक्षलिंग स्त्री पुरुष भेद रहता है। भ्रमण करते जा रहे हैं, इनको नहीं मालूम स्त्री पुरुष किसे कहते हैं, सब में अपने हरि का दर्शन करते हुए निज लाभ तुष्ट, निजाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम तयोः दर्शन एव लाभ तेषाम संतुष्ट। निज लाभ तुष्ट, अपने हृदय कमल में श्री राधा कृष्ण की युगल छटा का दर्शनानंद प्राप्त करते हुए उसी दिव्य आनंद में निमग्न, संसार के बहिर्भूत प्राणियों पर दृष्टि जाती ही नहीं। कौन कैसा? निज लाभ तुष्ट, अपने में ही पूर्ण संतुष्ट तृप्त, निजानंद में स्थित। व्रतश्च बालैः, छोटे छोटे बालक इनको पागल समझ रहे हैं। इनके अवधूत वेश को, दिगंबर नग्न वेश को देख करके पागल समझ करके बच्चे ताली बजाते, शोर मचाते, इनके पीछे झुंड के झुंड लगे हुए। अनेक सुंदरियां इनके सौंदर्य पर मुग्ध होकर के इनका अनुगमन कर रही हैं, पर कौन किस दृष्टि से देख रहा है, कौन मेरे प्रति क्या व्यवहार कर रहा है, देह में इनकी स्थिति है ही नहीं। निज लाभ तुष्ट, अपने में पूर्ण तृप्त और आनंद में निमग्न है। अवस्था केवल कितनी है? तम द्वष्ट वर्षम सुकुमार पाल, अष्टद्वि वर्षम, 16 वर्ष की मात्र जिनकी अवस्था है। षोडश शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे सूक्ति, अष्टद्वि वर्षम, ये 8 दूनी कह करके अवस्था क्यों बदलाई? बोले 16 वर्ष के बालक में तो अनेकानेक विकार आ जाते हैं, और सुखदेव बाबा बिल्कुल निर्विकार संत हैं। इसलिए सूत जी कहते हैं तो अवस्था में 16 वर्ष के, परंतु हैं बिल्कुल 8 वर्ष के बालक की तरह निर्विकार निष्काम। इसलिए अष्टद्वि कह के आयु का संकेत दिया। अद्भुत स्वरूप है, श्याम वर्ण, विशाल केश पृष्ठभाग में लहरा रहे हैं, फहरा रहे हैं। दिगंबरम भक्त विकीर्ण केशम, प्रलंब बाहु, आजान बाहु, विशाल लंबी लंबी भुजाएं, श्याम मणि के समान दिव्य जिनके स्त्री मुख की आभा है। जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज उपस्थित हुए इस भूमि में, तो जितने भृगु वशिष्ठ आदि मुनि थे, जितने भी महात्मा थे, सब उठ करके खड़े हुए। परीक्षित ने देखा 16 वर्ष का बालक आया और 10-10 हजार वर्ष की आयु वाले ये महात्मा सब खड़े हो रहे हैं स्वागत में। साधारण शिशु नहीं हो सकता, साधारण बालक नहीं हो सकता। जो छोटे छोटे बच्चे पीछे लगे थे वो तो घबरा गए, भाग गए। ये तो बड़ा अद्भुत बालक है जिसके स्वागत में ऐसे ऐसे महात्मा खड़े हो रहे हैं। जान गए ये बड़े बड़े योगी यहां उपस्थित हैं, परंतु ये बालक इन योगियों का भी परम गुरु है, जो कि इतने सब इनके स्वागत में जान गए। परीक्षित ने तुरंत आगे बढ़ करके साष्टांग प्रणाम किया, षोडशोपचार पूजन किया, दिव्य आसन पर आसीन किया और बार बार अपने भाग्य को सराहने लगे। महाराज, मुझे समझ में नहीं आता कि आज मेरा दुर्भाग्य है या सौभाग्य। व्यवहारिक दृष्टि से देखो तो 7वें दिन मरने का शाप लगा है, ऐसा पाप कर्म किया। परंतु मैं तो आज यही समझ रहा हूं कि उस बालक का शाप नहीं, आशीर्वाद मिला है। जो इतने संत मेरे सन्मुख उपस्थित हैं गंगा के तट पर, और आप जैसे परम योगियों के भी गुरु मेरे सन्मुख उपस्थित हुए। आप जैसे विरक्त परमहंसों का दर्शन योगियों को भी दुर्लभ है। एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वैग्रहा, किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। आप जैसे संतों का तो स्मरण करने से प्राणी शुद्ध हो जाता है, और पर कहीं आपका दर्शन प्राप्त हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, स्पर्श प्राप्त हो जाए, आपके चरणों का चरणोदक मिल जाए, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो पाप स्पर्श कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो चलते फिरते तीर्थ हो, भवस्त भी तीर्थ का कृता। आप तो चलते फिरते तीर्थ हो।
महाराज बस एक ही प्रश्न करना चाहता हूं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येव यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा म्रियमाणस्य सर्वथा। आप योगियों के भी परम गुरु हो महाराज, कृपा करके ये बतलाइए मरने वाले को क्या करना चाहिए। फिर तुरंत ध्यान दिया इतना प्रश्न पर्याप्त नहीं है। मैंने पूछा है मरने वाले को क्या करना चाहिए, महात्मा कहेंगे ठाकुर जी का भजन करना चाहिए और उठ के चल दे। उत्तर भी ठीक ठीक है। और यदि महात्मा इतना ही कह के चले गए तो मुझे तो 7 दिन तक रहना है यहाँ, और ऐसे पावन विरक्त संत का 7 दिन का सानिध्य मिल गया तो आनंद आ जाएगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए इतने प्रश्न से काम नहीं चलेगा, और प्रश्नों की जड़ी लगा दी। यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद वा विपर्ययम्। जीवन में महाराज श्रवण करने योग्य क्या है, जपने योग्य कौन है, जीव का कर्तव्य क्या है, स्मरणीय कौन है, भजनीय कौन है, और न करने योग्य क्या है। कृपा करके हमारे जीवन का पथ प्रदर्शन करें। आप तो बोलते जाइए जपने योग्य क्या है, श्रवण करने योग्य क्या है, 7 दिन का समय पूरा हो जाएगा। महाराज ने बड़े प्रश्न कौशल में सुखदेव बाबा को बांध लिया, और परीक्षित के मनोगत भाव जान करके सुखदेव जी महाराज भी परम गदगद हो गए। सुखदेव जी की वाणी प्रकट हुई और यहीं पर भागवत का प्रथम स्कंद संपन्न हुआ। आइए द्वितीय स्कंद प्रारंभ करें सुखदेव जी की वाणी के साथ, और पहले हरिनाम स्मरण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट को। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट को। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। जो इस जग में आया है वो निश्चय जाएगा, जो इस जग में आया है वो निश्चय जाएगा। जो इस जग में राधे 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 राधे। जो इस जग में आया है वो निश्चय जाएगा। जो इस जग में आया है वो निश्चय जाएगा। अंत समय में कोई तेरे काम न आवेगा। अंत समय में कोई तेरे काम न आएगा। झूठे जग से नेग तोड़ के राधे कृष्ण बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट को। राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट को। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण हरि बोल। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। जब मनमोहन के चरणों में प्रीति लगाएगा। जब मनमोहन के चरणों में प्रीति लगाएगा। जब मनमोहन के चरणों में प्रीति लगाएगा। जब मनमोहन के चरणों में प्रीति
प्रपंच से तू बच जाएगा। जन्म मरण के जग प्रपंच से तू बच जाएगा। सार यही है इस जीवन का, राधे कृष्ण बोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे, अंतर के पट खोल। राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे, अंतर के पट खोल। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण राधे राधे। ममता मई श्री राधे रानी कृपा दिखाएंगी। ममता मई श्री राधे रानी कृपा दिखाएगी। करुणामयी श्री राधे 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 राधे। करुणामयी श्री राधे रानी कृपा दिखाएंगी। करुणामयी श्री राधे रानी कृपा दिखाएगी। जगतारन को हर पल तेरी याद दिलाएंगी। जगतारन को हर पल तेरी याद दिलाएगी। मुक्ति मिल जाएगी बंदे, राधे कृष्ण बोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे, अंतर के पट खोल। राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण बोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे, अंतर के पट खोल। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। राधे। महाराज परीक्षित के दिव्य प्रश्नों पर मुग्ध हो गए। सुखदेव जी महाराज मुक्त कंठ प्रशंसा करने लगे। बरियाने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप। आत्मविद सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, ते प्रश्न वरीया। राजन, आपका प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारे ही कल्याण के लिए नहीं, क्रतो लोक हितो नृप, इससे लोक हित होगा, जन कल्याण होगा। क्योंकि मरने वाले परीक्षित तुम अकेले नहीं हो, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। जिसने देह धारण किया है उसे एक न एक दिन मृत्यु को स्वीकार करना ही होगा। और सब 7 दिन के ही मेहमान हैं। 7 दिन में ही एक ना एक दिन आपको मृत्यु को वर्ण करना पड़ेगा। रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि 7 ही दिन है। और इन्हीं 7 दिनों के भीतर काल रूपी व्याल हमें अपने मुख का ग्रास बनाएगा। हम सभी परीक्षित के काल व्याल मुख ग्रास बने हुए हैं।
तो परीक्षित तुमने अपने माध्यम से जन कल्याण की, प्राणी मात्र के कल्याण का प्रश्न किया है। सुनने सुनाने के लिए शास्त्रों में बहुत कुछ है, पर आत्म तत्व को सब कोई जानते नहीं। ये संसार का प्राणी आत्म तत्व के बारे में सोचता ही नहीं, अपने कल्याण के बारे में सोचने का उसके पास समय ही नहीं। उसका समय तो सारा दिन पैसा कमाना और परिवार का पेट भरना, सारी रात सोना या विषयों को भोगना, इसी में सनई सनई पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। निद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च भावयः दिवाचार्ते हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। इसी मृत्यु का पता ना हो सो बात नहीं। मृत्यु दिखाई भी पड़ती है और मृत्यु के समीप भी मैं धीरे धीरे जा रहा हूं ये भी समझ रहा है, परंतु देहापत्य कलत्रादि, देह में, पुत्रों में, स्त्री में, परिजनों में इतना आसक्त हो जाता है, उनमें इतना रम जाता है कि पश्यन्नपि न पश्यति, तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। अपना निधन, अपने को मृत्यु ग्रास की ओर बढ़ता हुआ देखता हुआ भी अनदेखा कर रहा है। न जाने अपने कंधों पर कितनों को ले जाकर के भूख आया, एक क्षण को झटका भी लगता कि कोई हमको भी ऐसी भूख जाएगा। मृत्यु दिखाई पड़ी, समझ में भी आई, परंतु घर में आके सब भुला दिया। कबूतर जब बिल्ली को देखता है तो घबरा जाता है, और घबराने के बाद करता क्या है, उड़ता नहीं है, आंख बंद करके बैठता है और सोचता है कि बिल्ली है ही नहीं, हम क्यों डरें। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और उस पागल से पूछो, तेरी आंख बंद करने से तुझे बिल्ली नहीं दिख रही, पर बिल्ली को तो तू दिख रहा है। तू भले ही बिल्ली को मत देख, पर बिल्ली तो देख रही है, और उसी अवसर पर झपट्टा मार के पकड़ लेती है कबूतर को, क्योंकि उड़ने का उद्यम नहीं करता, आंख बंद करके ये सोचता है बिल्ली नहीं है। उसी प्रकार से तुम मृत्यु को देखो मत सोचो, देखो या मत देखो, उसके बारे में सोचो या मत सोचो, पर वो तो तुम्हें देख रही है, घात लगाए। उसका झपट्टा तो किसी भी क्षण आपके ऊपर पड़ सकता है, तुम भले ही मत देखो। तो क्या करना चाहिए महाराज इस मृत्यु के भय से मुक्ति पाने के लिए? श्रीमद् भागवत शास्त्र मृत्यु भय से मुक्ति दिलाता है। सुखदेव जी ने 3 उपाय बताए। तस्मादेकेन मनसा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छदा भयम्। अभयम इक्षति चेत, यदि इस मृत्यु से सचमुच अभय चाहते हो तो भगवान हरि के चरणों में मन को लगाओ, उनको भजो। वे ही भजनीय हैं, वे ही कीर्तनीय हैं, वे ही स्मरणीय हैं। श्रोतव्यः कीर्तितव्यः स्मर्तव्यः, उन्हीं का श्रवण करो, उन्हीं का कीर्तन करो और उन्हीं का स्मरण करो। वक्ता मिल जाए तो कथा सुनो, वक्ता न मिले तो भक्तों के साथ कीर्तन करो, कीर्तन करने वाले भक्त न मिले तो एकांत में बैठ के स्मरण करो। श्रोतव्यः कीर्तितव्यः स्मर्तव्यः। सुनने में मन को ज्यादा एकाग्र करने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। भगवान की कथा ही इतनी सुमधुर है कि उनके पावन चरित्रों को सुनो तो मन स्वाभाविक रूप से लग जाता है, ज्यादा लगाना नहीं पड़ता। उसमें यम नियम आदियों की सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं, बड़ा सहज साधन है। कथा श्रवण माने रिक्शा चलाना, बैलेंस की जरूरत नहीं, वो तो खड़ा है, चलाओ, धीरे धीरे अभ्यास करो, चलने लगेगा। कीर्तितव्य, कीर्तन में तो फिर भी एकाग्रता की आवश्यकता है। भगवान के सुमधुर नामों का गान करो, परंतु सबसे तीसरे नंबर पे है स्मर्तव्य। ध्यान की बात तीसरे नंबर की। जिन्होंने कथा नहीं सुनी, कीर्तन में मन को नहीं लगाया,
तो वो ध्यान भी नहीं लगा सकते, स्मरण भी नहीं कर सकते, क्योंकि मन में तो संसार भरा है। तो भजन में मन के, ध्यान में मन कैसे लगेगा? जबरदस्ती आंख बंद करके बैठ भी गए तो मकान दुकान के अलावा कुछ भी ध्यान में नहीं आने वाला। इसलिए पहले मन को भगवत कथा श्रवण करा के भगवान का रसिक बनाओ। भगवत रस का रसिक बन जाएगा ये मन, तब एकांत में आप ध्यान में, स्मरण में उसको समर्पित कर सकते हो भगवान के प्रति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, चाहे सांख्य हो या योग हो, सबका उद्देश्य केवल एक ही है, भगवान में मन लगे। जन्म लाभः परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति ही। भगवान का स्मरण अंत काल में हो, यही उद्देश्य है प्रत्येक शास्त्र का, योगाभ्यास का। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की। हर हर महादेव। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय भोले रामेश्वराय, नमः शिवाय भोले रामेश्वराय, नमः शिवाय भोले गोपेश्वराय, नमः शिवाय भोले गोपेश्वराय, नमः शिवाय भोले सोलेश्वराय, नमः शिवाय भोले सोलेश्वराय, नमः शिवाय भोले भूतेश्वराय, नमः शिवाय भूतेश्वराय, हर हर गंगे नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, 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 नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले भूतेश्वराय, नमः शिवाय भोले जटाधराय, नमः शिवाय भोले जटाधराय, हर हर गंगे नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय, भोले हर हर गंगे नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय, हर हर गंगे
जटाधराय हर हर गंगे नमः शिवाय। हर गंगे नमः ओ हर हर गंगे नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हम सदा शिव नमः शिवाय। राम सदा शिव नमः शिवाय। जटाधराय नमः शिवाय। जटाधराय नमः शिवाय। हर हर गंगे 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 नमः शिवाय। जय हो नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। सांब सदा शिव नमः शिवाय। सांब सदा शिव नमः शिवाय। भोले सांब सदा शिव नमः शिवाय। सांब सदा शिव नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की जय। धर्म सम्राट पूज्यपाद ब्रह्मलीन श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज की जय। हर हर महादेव। सौभाग्य से शिवस्वरूप पूज्यपाद श्री शंकराचार्य जी महाराज का भी हम सबको दर्शन लाभ प्राप्त करने का सौभाग्य अवसर प्राप्त हो रहा है। शुक्ररूप सुखदेव जी परीक्षित के सन्मुख उपस्थित हुए करुणा कृपा करने के लिए, और उसी अवसर पर हमारे बीच पूज्यपाद श्री चरणों का भी प्राकट्य हुआ। अपने सौभाग्य को हम अपने मन में ही विचार करें कि ठाकुर जी की कैसी अद्भुत कृपा ऐसे पावन स्थल पर वाणी पवित्र करने की, श्रवण से कान पवित्र करने की, और दर्शनों माने नेत्र कर्ण ये दोनों ही इंद्रियों से हृदय में शुभ कर्म और अशुभ कर्मों की प्रवृत्ति होती है। भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षविरजय जत्राः। नेत्रों से कल्याणकारी दृश्य देखें और कानों से कल्याणकारी कथा सुने तो जीवन का कल्याण हो। यहाँ तो साक्षात कल्याण स्वरूप स्वामी जी महाराज का भी उपस्थिति और कल्याण मूर्ति श्री शंकराचार्य जी महाराज का भी पावन दर्शन प्राप्त हुआ। अब आइए पुनः अपने प्रसंग पर स्थित हों। श्री सुखदेव जैसे परमहंस कहते हैं, परीक्षित मैं भी निर्गुण ब्रह्म का उपासक जन्म लेते ही प्रव्रजंत होकर बैठ गया था एकांत वन में ब्रह्म चिंतन में। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानं व्यदधीतवान्। भगवान ही श्रवण करने योग्य हैं, कीर्तन करने योग्य हैं, ध्यान स्मरण करने योग्य हैं। मैं भी ध्यान में बैठा था ब्रह्म चिंतन में, परंतु जब भगवान के सुमधुर चरित्रों का मैंने पान किया कर्णपुटों से, तो मैं भी छोड़ समाधि भागा और आत्माराम संत होके निर्ग्रंथ होकर के भी खिंचा चला आया इनके सुमधुर चरित्रों का रसपान करने के लिए। ऐसे सुमधुर प्रभु के पावन चरित्र हैं।
ये मत सोचना कि हम 7 दिन के ही मेहमान हैं, अब हमारा कल्याण कैसे होगा। राजा खट्वांग एक मुहूर्त के मेहमान, पर जब पता चला एक मुहूर्त में हमारी मृत्यु होने वाली है, तो मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरि। एक मुहूर्त में ही सबसे चित्त को हटाकर भगवान श्री हरि के पावन चरणों में मन को लगाकर एक मुहूर्त के अंदर ही परम गति को प्राप्त कर लिए। तो तवापे तरिह कौरव्य सप्ताहम जीवतावधि। जब एक मुहूर्त में खट्वांग अपना कल्याण कर सकते हैं, तो क्या तुम्हारा कल्याण 7 दिन में नहीं होगा? 7 दिन तो बहुत हैं, पर्याप्त हैं। इसलिए परीक्षित अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाओ। प्रभु के अतिरिक्त और किसी भी विषय का स्मरण न रहे। मनोर निर्विषयम युक्त्वा ततः किंचिन न स्मरे। पर महाराज भगवान का ध्यान कैसे किया जाता है, भगवान का स्मरण कैसे किया जाए, वो कृपा करके आप बताइए, इसकी विधि क्या है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पहले तो 4 बातों का अभ्यास करो और भगवान का दर्शन स्थूल जगत में ही करो। यही भगवान का विराट देह है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। सबसे पहले स्थिर पूर्वक एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो, आसन को जीतो। फिर प्राणायाम के द्वारा पूरक कुंभक रेचक की विधि से श्वास को जीतो। तीसरी बात, संगति श्रेष्ठ हो। संगति का भी प्रभाव मन पर पड़ता है। संगति ही गुण उपजय, संगति ही गुण जाए। इसलिए सत्पुरुषों का ही संग करो, दुष्ट संगति से बचो। और चौथी बात बताई, इंद्रियों पर संयम रखो। जितेन्द्रिय। इन 4 बातों का अभ्यास करो और फिर भगवान का दर्शन इस विराट जगत में ही करो। ये सारा जगत जगदीश्वर का ही स्वरूप है। समस्त ब्रह्मांड 14 भुवनात्मक मृत्युलोक भगवान का कटी भाग है। 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर। नीचे के लोक भगवान के तलवों से प्रारंभ होते हैं। पाताल में तस्य पादमूलम। पाताल भगवान का पादमूल है, तलवा। तो कमर से नीचे हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ऊपर के लोग हैं भू, भुव, स्व, मह, जन, तप और सत्य। शीर्ष स्थान है सत्यलोक, ब्रह्मलोक। इस प्रकार से समस्त त्रिभुवनात्मक जगत ब्रह्मांड सब भगवान का ही विराट स्वरूप है। भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं। ये जितने भी आपको विशाल पर्वत श्रृंखलाएं नजर आ रही हैं, ये भगवान के शरीर की अस्थियां हैं, हड्डियां। ये जितने भी हरे भरे वृक्ष नजर आते हैं, ये भगवान के शरीर की रोमावली है। जो भी सुंदरता तुम्हें अपनी ओर आकृष्ट करे, समझ लो यही भगवान की मुस्कान है। इसी का नाम माया है। हासो जनोन्माद करी चमाया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण भगवान के ही अंग हैं। मुख ब्राह्मण, क्षत्रिय भुजा, उदर वैश्य, चरण शूद्र, 4 भगवान के अंग हैं। ये जितने भी विचित्र रंग बिरंगे पक्षी आपको आकाश में उड़ते नजर आ रहे हैं, ये भगवान की कारीगरी है, चित्रकारी। वयांशियत व्याकरणम विचित्रम। मयूर को कितना विचित्र रंग बिरंगा बनाया। कितना भी बढ़िया रंग भर करके आप चित्र बनाओ, 2-4 साल बाद रंग फीका पड़ जाता है। ठाकुर जी ने ऐसा रंग भरा है मयूर में, वर्षों तक मोर पंख रखा रहा है, उसका रंग कभी नहीं उड़ता। ऐसी विचित्र भगवान की कारीगरी है। एन शुक्ली कृता हंसा सुकाश्च हरिती कृता। ये रंग बिरंगे पक्षी जो भगवान ने बनाए, ये भगवान की कारीगरी है, चित्रकारी। इस प्रकार से सारे जगत में जगदीश्वर को ही जानो। देखो, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, सिय
जगदीश्वर का ही स्वरूप है। परमहंस महापुरुष विचरण करते हैं, अरे भगवान ने जो जीवन दिया है तो जीवन के साथ साथ हमारे भोजन आदि का भी सारा प्रबंध कर दिया है इस सृष्टि में। हमको किसी के सामने हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं छोड़ी। हमने अपनी आवश्यकताओं को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, वो बात अलग है, क्योंकि किसी धनिक का मुख ताकना पड़े, पर वस्तुतः भगवान ने तो जो हमारे जीवन यात्रा के लिए आवश्यक है वो सब कुछ हमें दिया है। नींद आवे तो कहीं भी लेट जाओ, ये सारी धरती हमारा बिछौना ही तो है। महाराज बिना तकिया की नींद कैसे आएगी? सुखदेव जी कहते हैं ये भुजाएं हमारा तकिया ही तो है। भुजा को लगाओ सिर के नीचे, बन गया तकिया। महाराज भोजन के लिए 2-4 बर्तन तो रखने ही पड़ेंगे साथ में। सुखदेव बाबा कहते हैं ये अंजलि काय के लिए, ये भगवान ने कर दिए हैं भोजन के लिए, ये भोजन के पात्र हैं। कर को ही पात्र बना करके प्रसाद पाओ। महाराज कम से कम वस्त्र तो चाहिए शरीर ढांकने के लिए। बाबा सुखदेव जी कहते हैं कि ये जितने भी बलकलादि वस्त्र वृक्षों की छाल पहनते थे महात्मा लोग, ये सब हमारे अंगों को ढांकने के लिए वस्त्र ही तो हैं। महाराज भोजन के लिए कम से कम प्रसाद तो बनाना पड़ेगा अपने हाथ से, कि नहीं? बोले उसकी भी चिंता नहीं करेंगे। वृक्षों ने क्या फल देना बंद कर दिए हैं? ठाकुर जी ने कितने सुस्वादु फल हमारे भोजन के लिए ही तो बनाए हैं। एक महात्मा को वन में बैठे बैठे हलवा खाने का मन हुआ। अब जंगल में हलवा कहां से मिले? कहां से कढ़ाई लाएं, सूजी लाएं, शक्कर लाएं, चूल्हा जलाएं? ये तो बड़ा प्रपंच है। इतने में परिपक्व कदली फल दिखाई पड़ा और जैसे छील करके केला खाया महात्मा मुग्ध हो गए। जय ठाकुर जी महाराज, क्या बढ़िया हलवा बना के पैक करके भेज दिया आप। तो ठाकुर जी ने सब कुछ हमारे लिए प्रबंध किया है। पानी पीने को बोले नदियों में ये जल भरा हुआ तो है, चाहे जितना पियो। रोटी कपड़ा और मकान यही तो चाहिए। मकान के बिना कैसे काम चलेगा? बोले ये पर्वतों में बढ़िया बढ़िया परम शीतल गुफाएं किस लिए बनाई हैं? हमारे लिए एयर कंडीशन मकान ही तो है। गर्मी में चले जाओ परम शीतलता, और सर्दियों में चले जाओ तो गर्माहट मिलती है। चित्रकूट की गुफाओं को देखो, गुप्त गोदावरी में जल भी प्रवाहित हो रहा है, बाहर निकलो तो वृक्षों में खूब फल लदे हुए हैं। बड़ी गुफा क्या है, पूरा महल है, सैकड़ों सदस्य उसमें बैठ जाएं अंदर जाकर के, ऐसी अद्भुत गुफा। तो भोजन का भी प्रबंध कर दिया, मकान का भी प्रबंध कर दिया, पानी का भी प्रबंध कर दिया, और क्या चाहिए? चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपा परिभृतः सरतोऽप्यसुष्यम् रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्ना कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धा। जिस परमपिता परमात्मा ने इतना सब साधन हमको दिया है, उसको तो धन्यवाद देने का समय नहीं। और कोई तनिक हमारा सहयोग कर दे धन से तो 10 बार धन्यवाद दिया करके उसके पीछे पड़ जाते हैं कि शायद और कुछ सहयोग मिले। तो धनिकों के पीछे तो हम अनेक आकांक्षाएं लिए पीछे भागेंगे, पर जिस परमात्मा ने इतना सब प्रबंध दिया है, पहले तो सुदुर्लभ मानव देह दिया और देह के साथ देह की यात्रा का सारा प्रबंध कर दिया। मनुष्य शरीर हमें अपने पुरुषार्थ से मिलाया, हरि की कृपा से। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यदि ये कहा जाए कि हमने बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत शुभ कर्म किए इसलिए मनुष्य बन गए, तो फिर भगवान की कृपा की क्या विशेषता रही? फिर भगवान ने क्या किया? और यदि ये कहा जाए कि भगवान ने कृपा करी इसलिए मनुष्य बने, तो फिर भगवान ने हम पर ही कृपा क्यों करी? और भी तमाम सूगर कूकर घूम रहे हैं, उनको मनुष्य क्यों नहीं बनाया? हम पर ही कृपा क्यों की? भगवान तो समदृष्टा है, वो तो समदर्शी है। तो पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने इसका बड़ा सुंदर समाधान दिया। इसको एक दृष्टांत से समझें कि एक बालक परीक्षा देने गया
परीक्षा में अनेक प्रश्न आते हैं प्रश्न पत्र में, तो कुछ प्रश्न वैकल्पिक आते हैं, या इसे करो या इसे करो, दोनों के अंक समान हैं। एक विद्यार्थी ने जब प्रश्नों को हल करना प्रारंभ किया तो जो वैकल्पिक प्रश्न आया था, दो में से किसी एक को करो, उसने दोनों को कर दिया और नीचे लिख दिया मेरे पास पर्याप्त समय था इसलिए मैंने सारे प्रश्न हल कर दिए। अब परीक्षक महोदय से निवेदन है वो जिसे चाहें जांच लें। जब परीक्षक के हाथ में पुस्तिका गई और उन्होंने जांचना प्रारंभ किया तो जो वैकल्पिक प्रश्न थे उसमें एक सही था, दूसरा गलत, और उसने नीचे लिख दिया है कि जो इच्छा पड़े उसे जांच लीजिए। तो अब उसका पास करना और फेल करना परीक्षक के हाथ है। जो उसने गलत किया है उसे देख करके यदि अंक दे दिया परीक्षक ने तो फेल हो जाएगा, और जो सही किया है उसे जांच लिया तो पास हो जाएगा। ऐसे ही हमने अपने जीवन में शुभाशुभ कर्म किए हैं। ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसने हमेशा शुभ कर्म ही किए हों, और ऐसा भी कोई नहीं जिसने कोई अपराध न किया हो। न कश्चिन नापराध्यति, ऐसा कौन है जिससे कोई अपराध न बना हो। तो शुभाशुभ कर्म सबसे बनते हैं। यदि भगवान से यह कहा जाए कि महाराज हमने बहुत श्रेष्ठ कर्म किए हैं, तो हमारे यह दुष्कर्म पर दृष्टि डाली तो जन्म जन्मांतरों में भी कल्याण होने वाला नहीं। और प्रभु से यदि प्रार्थना करी, उनकी शरणागति ग्रहण करी, तो फिर भगवान हमारे शुभ कर्मों को निमित्त बना लेते हैं। इसने बढ़िया काम भी तो किया है, और शुभ कर्म को निमित्त बना करके दिव्य देह प्रदान कर देते हैं। कबहू की करुणा नर देही, भगवान के मन में करुणा जब आती है तो हमारे शुभ कर्मों को निमित्त बना करके ये मनुष्य देह हमें प्रदान कर देते हैं, जो साक्षात भवसागर की नौका है। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम, सुंदर प्लव है, पर नौका तो बहुत बढ़िया मिल गई, चलाना तो आता ही नहीं हमको, तो नौका का क्या करें। बोले गुरु कर्ण धार, बढ़िया मल्लाह पकड़ लो जो तुम्हें किनारे लगा दे। ऐसे अनाड़ी को न पकड़ना जो खुद डूबे तुम्हें भी ले डूबे। बोलो जय श्री कृष्ण। कुशल मल्लाह होगा तो तूफान से भी बचा के ले जाएगा और पार लगा देगा। पर महाराज कितना भी कुशल मल्लाह हो, कितनी भी सुदृढ़ नौका हो, परंतु जब तूफान आता है तो बड़े बड़े जहाज भी पलट जाते हैं। इससे कैसे बचेंगे। भगवान कहते हैं चिंता न करो, किसी मल्लाह को लेके चलो तो सही, मैं अनुकूल हवा बन के तुम्हारी सहायता भी करूंगा। मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाभिन्न तरेत आत्मा। हमें सुंदर नौका भी मिल गई, सुंदर सुंदर कर्णधार भी मिल गए, और भगवान की कृपा की अनुकूल वायु तो निरंतर प्रवाहित होती ही रहती है। अब इतना सब साधन मिलने के बाद भी भव सागर को पार न करें तो हम आत्मघाती ही तो हैं। नरतन भव बारिध को बेरो, नरतन भव बारिध को बेरो, सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो, सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नामा, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नामा, दुर्लभ साज सुगम कर पावा, दुर्लभ साज सुगम कर पावा, दुर्लभ साज सुगम कर पावा, दुर्लभ साज सुगम कर पावा। ये दुर्लभ साज है जो साधन हमें प्राप्त हुए हैं। कितनी भी कीमती वस्तु हो पर बिना प्रयास के उसके महत्व को समझे बिना हमें पारसमणि भी मिल जाए और हमें उसका महत्व ज्ञान न हो तो हमारे लिए वो व्यर्थ हो जाती है। तो देव दुर्लभ मानव शरीर मिला, सुर दुर्लभ, कर्णधार भी मिले, सारे साधन बन गए, पर जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृति निंदित मंदमती
आत्माहन गति जा। उसने तो आत्महनन किया, अपना ही नाश किया, अपना ही पतन किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये दिव्य शरीर मिला है, शरीर की यात्रा के साधन भी सब ठाकुर जी ने बना दिए, और फिर भी जीव जन्म मरण के प्रपंच से मुक्ति न पावे, उसने अपने ऊपर अपनी ही कृपा नहीं करी। आत्म कृपा का ही अभाव रहा। गुरु कृपा हुई, संत कृपा हुई, भगवत कृपा हुई, शास्त्र कृपा हुई, पर हम आत्म कृपा ही न कर सके। मुक्ति के दो मार्ग बतलाए, सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति। जो ये चाहते हैं कि हम समस्त स्वर्ग आदि लोकों का उपभोग करते हुए अंत में परमात्मा को भी प्राप्त करें, तो उन्हें क्रम मुक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। सहैव गच्छन् मनस इंद्रियाणि, वो अपने सूक्ष्म शरीर के साथ स्वर्ग आदि लोकों का उपभोग करते हुए अंत में परम पद को प्राप्त करते हैं। और जो सद्यो मुक्ति चाहते हैं, उन्हें केवल परमात्मा पद की प्राप्ति की इच्छा है, तो वो सब कुछ त्याग करके अपनी विशुद्ध आत्मा को परमात्मा में ही विलय कर देते हैं। वो शीघ्र सद्यो मुक्ति का मार्ग है। किस कामना से किस देवता की उपासना करना चाहिए वह भी बतलाया। अन्न की कामना है अदिति की उपासना करो, रूप की कामना है गंधर्वों की उपासना करो, विद्या की कामना है भोले बाबा की उपासना करो, दाम्पत्य जीवन सुख में चाहते हो तो भवानी माँ पार्वती की उपासना करो, राज्य पद पाना चाहते हो मनुओं की उपासना करो, सुंदर पत्नी पाना चाहते हो उर्वशी की उपासना करो, और जिसे कुछ न पाना हो वो भगवान नारायण की उपासना करे। तो क्या नारायण की उपासना से कुछ नहीं मिलेगा? बोले ना, ऐसी बात नहीं। इधर उधर समस्त देवताओं को एक एक कामना के लिए अलग अलग पूजने की क्या आवश्यकता है? एक को पूज लो। वृक्ष के पत्तों को, पुष्पों को, शाखाओं को जल देने से अच्छा है जड़ को सींच दो। जहां पानी जड़ में लगा कि सारे वृक्ष के अंग अंग को जल प्राप्त हो गया। उसी प्रकार भगवान नारायण सबके मूल हैं। मूलम ही विष्णुर्देवानाम यत्र धर्म सनातन। तो सबके मूल हैं। इनकी उपासना आराधना जिसने कर ली उसने सारे देवी देवता पूज लिए, इसलिए उसके सारे मनोरथ भी सिद्ध होते हैं और परम जीवन के लक्ष्य की भी प्राप्ति होती है। इसलिए अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। मनुष्य देह उपासना के लिए ही मिला है, इसलिए भगवान नारायण की उपासना तो जीव मात्र को करनी ही चाहिए। सोनक जी कहते महाराज सूत जी आप बिल्कुल सत्य कहते हैं। जीने के लिए क्या वृक्ष नहीं जीते? वृक्षों की बड़ी लंबी आयु होती है। तरवः किम न जीवंती भस्त्रा किम न स्वतंत्युत न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशवो परे। दीर्घ जीवी बनने से ही कोई यदि महान है तो वृक्षों की आयु बहुत बड़ी होती है। श्वास लेने वाले हम चलते फिरते हैं इसलिए बड़े हैं, तो लोहार की धोकनी बहुत श्वास लेती है। हमारी संतति बहुत है, परिवार बहुत बड़ा है, तो कुकर सुकर का परिवार हमसे भी बड़ा होता है। फिर हमारी क्या विशेषता है? जो मानव तन पा करके भी प्रभु सेवा न करके, भगवान की उपासना न करके विषयों को ही सेवन करते रहते हैं, उन सुकर कुकर की तरह ऐसे मनुष्य भी पशु तुल्य ही होते हैं जिनकी पशु ही प्रशंसा करते हैं। और पशुओं में भी कौन से पशु? स्वबिट वराहोष्ट खरई संस्तुतः पुरुषः पशु। सबसे पहला प्रशंसक है श्वान, कुत्ता। छोटी छोटी बातों पर लेकर के आपस में झगड़ा, कलह, द्वेष, झगड़ते हैं प्राणी आपस में, तो कुत्ता भौंकता है, मन में खुश होता है, लगता है मेरी खानदानी है। अनावश्यक जैसे दूसरा कुत्ता आ भी गया तो भौंक भौंक के भगाना ही उसका काम है, बिना प्रयोजन झगड़ना। विटबराह ग्रामीण सुगर जो केवल पेट भरने के लिए ही जीता है। जो प्राणी केवल पेट भरने के लिए जी रहे हैं और जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं। खाओ पियो मस्त रहो और 7 पीढ़ी का प्रबंध तक हो जाए, किसी को कुछ करना ना पड़े, क्योंकि ये भले ही देश को बेचना पड़े। ऐसे लोगों को देख देख करके सुगर कहता है कि लगता है मेरा ही वंशज है।
खाते खाते इतनी वासना बढ़ गई कि गायों का चारा ही खा डाला। बोलो जय श्री कृष्ण। तो सुगर ऐसे लोगों की बड़ी प्रशंसा करता है, अपना गुण दिखाई पड़ता है। तीसरा प्रशंसक है ऊंट। पद धन पद प्रतिष्ठा पाकर के तनिक में ही मदांध हो गए। संत विद्वज्जनों को सिर झुकाने में लज्जा आने लगी, हम इतने बड़े आदमी। ऊंट कहता भाई चाल तो बिल्कुल हमारे ही वंश की पाई है, जैसे मुंह उठा के चलता है। और चौथा प्रशंसक है गर्दभ खर। सारा जीवन भार ढोया, परंतु जैसे गधे को कभी धन्यवाद नहीं मिला कि वाह भैया बड़ी मेहनत करी, बहुत कमाया हमारे लिए, वो बेचारा रहा गधा का ही गधा। और जब कमाने के मतलब का, भार ढोने के मतलब का नहीं रहता तो भगा दिया जाता है। ऐसे ही हम लोग सारा जीवन केवल घर गृहस्थी का ही चिंता का बोझा ढोते रहे, ये करना है वो धरना है, और अपने कल्याण के बारे में नहीं सोचा। तो गर्दभ कहता है जिस दिन तुम असहाय हो जाओगे उस दिन तुम भी घर से भगा दिए जाओगे, तुम्हें भी धन्यवाद देने वाला कोई नहीं। इसलिए आत्म कल्याण की भी सोचो। वार्ताम पृच्छति कोपी न गेहे, बाद में घर में कोई नहीं पूछने वाला। इसलिए वह नर पशु तुल्य ही होता है जिसने मानव तन पा करके भी नयत करण कथो पे तो जातु नाम गदाग्रज। गोविंद का नाम जिसके कान में नहीं गया, जिह्वा पर जिसने नाम नहीं जपा, वो तो पशु तुल्य ही है। ये कान भगवान ने कथा सुनने के लिए दिए हैं, किसी की निंदा सुनने को नहीं। जिह्वा भगवान ने अपने गुणगान करने को दी है, किसी की निंदा करने को नहीं। जिनके कान कथा नहीं सुनते सर्प की बामी की तरह व्यर्थ है। जिनकी जुआ गोविंद के गुणानुवाद नहीं गाती दादुर के समान व्यर्थ है। मेढक सारा जीवन टर्राता रहता है, लाभ कुछ नहीं, उद्देश्य कुछ नहीं। बिलेवतो रुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटेन रस्य जिह्वा सती दादुर के वसूत न चोपगायत्युर्गाय गाथा। नेत्र मोर पंख के समान व्यर्थ हैं यदि गोविंद के दिव्य रूप सुधा का दर्शन नहीं करते, रूप माधुरी का पान नहीं करते। वह हृदय पत्थर है जो गोविंद के चरित्रों को सुन करके हर्षित नहीं होता। इस प्रकार से जीवन की सार्थकता श्री हरि के चरणों से जुड़ करके ही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब परीक्षित का प्रश्न, भगवान इस विचित्र संसार का सृजन कैसे करते हैं महाराज? तब सुखदेव जी को स्मरण आया, भी मंगलाचरण तो हुआ ही नहीं, कथा प्रारंभ हो गई। तो अब सुखदेव जी चौथे अध्याय में जाके मंगलाचरण करते हैं। पहला प्रश्न था परीक्षित का कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी महाराज उपाय बताने लगे, भगवान में मन लगाओ। अब प्रश्न कर रहे हैं भगवान संसार का सृजन कैसे करते हैं, तो भगवान के स्वरूप का, भगवान के प्रभाव का वर्णन करने के लिए पहले भगवान का स्मरण करना अनिवार्य है। तो सुखदेव जी स्मरण करते हैं, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। मैं उन प्रभु को प्रणाम करता हूँ जिनके संकल्प मात्र से ही संसार का उद्भव, स्थिति और लय तीनों संपादित होते हैं। जिनके कीर्तन करने से, स्मरण करने से, दर्शन करने से, वंदन करने से, श्रवण करने से, पूजन करने से जीव के समस्त पाप ताप ध्वस्त हो जाते हैं, ऐसे प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, मनस्वी, यशस्वी, मंत्रवेत्ता भी, महापुरुष, ऋषि मुनि जब तक भगवान के पाद पद्मों का आश्रय नहीं लेते तब तक अपना कल्याण नहीं कर पाते। ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। पाप योनि, किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद्र आदि निम्न पाप योनि जो प्राणी हैं वो भी जिनके चरणों का आश्रय लेकर के पुनीत हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के पाद पद्मों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। बड़ी सुंदर स्तुति करी, मन स्मरण किया मंगलाचरण करते हुए, और अंत में कहते हैं कि परीक्षित, यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से भी किया था। ध्यान मग्न ब्रह्मा जी को देख करके नारद जी ने पूछा, पिताजी सारे सृष्टि के सृष्टा तो आप हैं, फिर आप नेत्र बंद करके ध्यान किसका लगाते हैं? आपसे बड़ी शक्ति कौन है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र देखो
तुम जो कहते हो वो ठीक है, परंतु मुझ में जो शक्ति आई वो किससे आई, कैसे आई, वो सुनो। भगवान के मन में जब एक से अनेक होने का संकल्प उठता है तो संसार का सृजन होता है। एको हम बहुश्याम। प्रकृति पुरुष की साम्यावस्था में प्रलय, वैषम्यावस्था में ही सृष्टि प्रारंभ होती है। प्रकृति पुरुष पृथक पृथक हुए। चैतन्य पुरुष ने प्रकृति का निरीक्षण किया तो प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न हुआ, उससे महत तत्व की उत्पत्ति हुई। महत तत्व से त्रिविध अहंकार सत्व रजतम की उत्पत्ति हुई। तमोगुण के द्वारा पंच महाभूत पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश शब्द स्पर्श रूप रस गंध तमोगुण के द्वारा प्रकट हुए। रजोगुण के द्वारा कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई। सत्व गुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवों की उत्पत्ति हुई। और इस प्रकार से सारा संसार त्रिगुणात्मक प्रकट हुआ। यही भगवान का विराट रूप है। नर में भगवान नारायण जल में ही शयन करने वाले, नार ही जिनका आयन है वो नारायण। भगवान नारायण के नाभि से कमल दल प्रकट हुआ और उस कमल से स्वयंभू ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने जब प्रकट होकर देखा तो चारों तरफ संसार में जल और वायु के अतिरिक्त कुछ दिखा ही नहीं। विचार किया इस कमल का नीचे कोई आधार तो होगा। कमल दल में प्रविष्ट होकर के बहुत खोज किया पर कोई आधार नहीं मिला। लौट के फिर वापस हम कौन हैं प्रश्न मन में उठा तो दो शब्द कान में टकराए। स्पर्शे सुयत सोडश मेकविंशम। स्पर्श वर्णों में जो 16वां और 21वां वर्ण है कादयो मावसानाम स्पर्शा। अखार अर्थात तकार और पकार। तप शब्द कान में पड़ा तब ब्रह्मा जी तपस्या में संलग्न हुए। घोर दिव्य वर्षों तक तपस्या करी। तब भगवान की दिव्य वाणी ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हुई चतुश्लोकी भागवत के रूप में। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम। ब्रह्मा जी सावधान होकर के सुनो, हमारा ये गोपनीय ज्ञान है जो हम तुम्हें प्रदान कर रहे हैं, इसलिए एकाग्र होकर के इसका श्रवण करें। सृष्टि के आदि में केवल मैं ही था। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् सदसत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहम एव अग्रे, मैं ही पहले एकमात्र अकेला था। अहम एव, दूसरा कुछ भी नहीं, ना सत असत कुछ भी नहीं। तो जब सत असत कुछ भी नहीं था प्रभु के अतिरिक्त, वह परम शक्ति एकमात्र ही थी, तो ये जगत बनाया कैसे? कुंभकार के पास जब तक मिट्टी नहीं होगी वो घड़ा बनाएगा कैसे? ज्वेलर्स के पास जब तक स्वर्ण नहीं होगा वो आभूषण बनाएगा कैसे? तो भगवान कहते हैं मैं एकमात्र अकेला था। अहम एव अग्रे। तो संसार कैसे बनाया? बोले हम ही संसार के रूप में बने। प्रत्येक कार्य का कारण, निमित्त कारण, उपादान कारण पृथक पृथक होते हैं। मिट्टी से घड़ा बनाया कुंभकार ने, तो मिट्टी उपादान कारण, कुंभकार निमित्त कारण। आभूषण बनाया सोने का, तो स्वर्ण उपादान कारण, बनाने वाला ज्वेलर्स निमित्त कारण। परंतु कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका निमित्त और उपादान एक ही होता है। उदाहरण से मोर का पंख, मकड़ी का जाला। मकड़ी अपने द्वारा ही जाले को प्रकट करती है, अपने से ही प्रकट करती है, अन्य वस्तु को ला करके नहीं बनाती। वो ऊर्ण नाभि है, उसके नाभि में ही धागा है जिसके द्वारा वो प्रकट करते करते पूरा सुंदर जाल बना के तैयार करती है, उसी में विचरण करती है। तो मकड़ी अपने जाले का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। निमित्त कारण भी वही और उपादान कारण भी वही। उसी प्रकार से मोर अपने पंख का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। बनाने वाला भी वही, बनने वाला भी वही। उसी प्रकार इस जगत के भगवान ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। जगत को बनाने वाले भी वही और जगत के रूप में बनने वाले भी वे ही परमात्मा है।